क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, किसी ने वशीकरण कर दिया है, या किसी ने अपने ही घर में बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा है आपके पति को, आपके पार्टनर को? क्योंकि रिश्ता अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहा, रिश्तों में पहले की तरह विश्वास नहीं रहा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका पार्टनर आपके हाथ से निकला जा रहा है और बात बिगड़ती जा रही है। एक पति और पत्नी का संबंध बहुत खूबसूरत होता है। जब ब्याह कर आती हो ससुराल तो वैसा लगता है जैसे कि वास्तव में तो ये घर मेरा था, मैं कहाँ थी इतने साल, यहाँ की मैं मालकिन बनकर रहूंगी, ये घर मेरा है, मैं अपने प्यार से इसे सजाऊंगी, एक एक का दिल जीत लूंगी, फिर सब कोई वैसा ही करेंगे जैसा मैं चाहूंगी, इस घर को मैं प्यार से खूबसूरत बनाऊंगी। तब विश्वास टूटता है आपका जब आपके पार्टनर का प्यार आपको नहीं मिलता। सुबह से रात तक जिस परिवार के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो, किसे क्या खाना है, किसके कपड़े कब धुलेंगे, कब आएंगे, दरवाजा बंद हुआ या नहीं, बिस्तर साफ है या नहीं, एक एक चीज का ख्याल रखती हो, उन लोगों को आपके आंसू नजर नहीं आते। आप कमी में जी रही हैं, आप परेशानी में जी रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपसे प्रेम नहीं करता, कोई आपका ख्याल नहीं रखता, और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आपके पति से मिल रही है। जब पति के पास बैठती हो तो लगता है कि यही इंसान है जो मुझे समझेगा, मेरी तकलीफ को समझेगा, उसे दूर करेगा, मुझे प्रेम करेगा, मेरा सम्मान करेगा। और जब वो दुत्कारता है तब ऐसा लगता है कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसा नहीं था, फिर क्या हुआ? कहीं कोई आपके घर आकर गया और कोई ऐसी चीज आपके घर में रख कर गया जिसके वजह से आप दोनों में झगड़े होने लगे। कहीं आपकी सास ने तो आप दोनों को बहुत ज्यादा खुश नहीं देख लिया और इसकी वजह से कोई ऐसी चाल तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा रिश्ता धीरे धीरे खराब हो रहा है। कभी कभी शादीशुदा बहनें आती है अपने ससुराल से और न जाने क्या बीज बो देती है कि घर का माहौल खराब हो जाता है। मैं कहती हूँ कारण कोई भी हो, चाहे कोई दूर बैठे रिमोट कंट्रोल से आप लोगों का रिश्ता चला रहा है, चाहे आपकी सास ने कुछ किया है, चाहे किसी ने कुछ किया कराया कर दिया हो, या आपकी कोई बड़ी जेठानी हो और वो अपने देवर को यानी कि आपके पति को अपने कंट्रोल में रखती है। बात समझ में नहीं आ रही कि ये रिश्ता मेरे हाथ से कैसे निकल रहा है, मेरा पति क्यों बदतमीजी करता है मुझसे, क्यों मेरा ख्याल नहीं रखता है और ये रिश्ते की वैल्यू क्यों नहीं समझता है। तो चलो अपना दिमाग मत लगाओ, मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग कर लो। इस प्रयोग को करने मात्र से तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, गिरेगा वो तुम्हारे कदमों में, अपने किया की माफी मांगेगा और केवल तुम्हारी सोच के दायरे में रहेगा, निकल नहीं पाएगा। वो तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम पर ही विश्वास करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा साथ निभाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, संबंध कितना भी खटास क्यों ना आ गया हो, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा। आपका प्यार रहेगा आपके वश में, आपका पति बोलेगा आपकी बोली। बहुत गुप्त उपाय है। जब ये उपाय करो, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, पीरियड्स में ये प्रयोग नहीं करेंगे। लगातार 7 रात्रि तक आपको ये प्रयोग करना है। जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे उस दिन को गिनते हुए 7 रात्रि तक लगातार आप ये प्रयोग करेंगे। अब आपको एक चीज जरूरी है, एक शर्त ये जरूरी है इस उपाय के लिए कि आपको ससुराल में रहना होगा अपने पति के साथ। अगर पति आपके मायके आया है तो वहां भी ये प्रयोग कर सकती है, परंतु मेरे कहने का मतलब है कि पति आपके साथ रहे। ध्यान से सुनो। केसर और हल्दी मिलाकर किसी भी पात्र में थोड़ा सा पेस्ट बना लेना। 2 चुटकी हल्दी में केसर मिला देना, 2-3 दाने केसर मिला देना, जल डाल देना, जरा घोल लेना। केसर का जो खूबसूरत सा कलर होता है ना, वो रेड वाला कलर जो निकलता है वो हल्दी में आ जाए और हल्दी और केसर का खूब सुंदर सा पेस्ट बन जाए। कुछ आपको नहीं करना, पति को प्रेम से भोजन करवाना, उससे जितनी हो सके बातें करना, संपर्क बनाना, ऊर्जाओं का समावेश हो। कमरे में कोई भी सुगंधित धूप जला देना, चाहे परफ्यूम मार देना, इत्र मार देना, कमरे में खुशबू जरूर हो।
बेड पर जो चादर बिछा हुआ हो वो धुला हुआ जरूर हो और फीके कलर का हो। ये लाल, मरून, गहरा नीला, ब्लू यानी सनी का सूचक कोई कलर नहीं होना चाहिए। सफेद चादर बिछा सकती हो, लाइट गुलाबी मिला सकती हो, फीके फीके कलर के कोई भी बिछाओगी शुक्र मजबूत रहेगा। भर मांग के सिंदूर लेना, अच्छे से स्नान करना, स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनना, फटे पुराने जिसका रंग चला गया है न मत पहनना, हाथों में चूड़ियां नहीं है, सिंदूर नहीं है, चेहरा उजड़ा उजड़ा सा है। ऐसा करके आप अपने शुक्र को खुद ही दूषित कर रही हो। थोड़ी थोड़ी देर में जल पियो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी बातें खूबसूरत है और तुम्हारा जादू छाने वाला है, ऐसा विश्वास रखो मन पर। पति को उसके फेवरेट बनाकर खाना खिलाओ, जो पसंद है चाय पसंद है चाय पिलाओ, जो पसंद है उसको वो दो, उससे उसी हिसाब से बातें करो जिससे उसको गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए। जब ये प्रयोग कर रही हो तब ठीक रात्रि को जब आप शयन कक्ष में जाती हो सोने के लिए, तब आप वो जो पेस्ट आपने हल्दी का बनाया है, हल्दी के पेस्ट को इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली से थोड़ा सा उठाओ और अपनी नाभि पर लगा लेना। बेड पर बैठकर नाभि पर हल्दी का ये पेस्ट का एक बिंदु लगाकर हुंकार भरने के लिए जो हुम होता है ना, आप ये हुम का जब एक बार गहरी लंबी सांस लेकर बोलना, सांस खींचकर सिर्फ कहना हुम और हल्दी का एक पेस्ट का एक बिंदु अपनी नाभि पर लगाना और पति के साथ सो जाना। कोशिश करो उसके साथ संबंध बनाने की, उसके साथ सोने की, उससे बातें करने की। ना भी हो सके रिलेशनशिप, ना भी बन सके तो खूब सारी बातें करो, हाथ पकड़ो, मजाक हंसी करो, कुछ ऐसी बातें करो जिसके कारण वो उसका संपर्क तुमसे बने, वो तुम्हारी बातें सुने। ऐसा नहीं उधर मुंह करके उसने अपना मोबाइल चलाना है, आपने अपना मोबाइल चलाना है, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा संपर्क करो, बातें करो और ऐसा केवल 7 दिनों तक करो। कैसा भी वशीकरण किसी ने कर दिया हो उस पर, कैसा भी जादू कर रखा हो, कितना भी बहलाया फुसलाया हो, चाहे कोई पानी पड़कर पिला दिया हो, चाहे पति का मिजाज बदल गया हो, व्यवहार बदल गया हो, मेरा कहना है कि अगर पति आपके इशारे पर नहीं नाचता है, आपकी बोली नहीं बोलता है, आपको वक्त नहीं देता है, तो वह अब सिर्फ और सिर्फ आपको ही वक्त देगा, आपकी ओर ही देखेगा। ये रिश्ता समय के साथ इतना खूबसूरत हो जाएगा, यकीन मानो केवल 3 दिनों के भीतर ये असर करना प्रारंभ करता है और 7 दिन होते होते यह उपाय आपके लिए कार्य करने लगेगा। अगर किसी ने कुछ मिलाकर खिला दिया हो, पानी में मिलाकर पिला दिया हो, चाय में पिला दिया हो और इसकी वजह से एक अच्छे खासे डिस्टेंस बन गया हो आप दोनों के बीच, उसका मन अब नहीं मिलता है आपसे, तो वो भ्रम भी टूटेगा। किसी के भी द्वारा किया गया वशीकरण का जाल टूट जाएगा। इस एक प्रयोग से आपका पति आपके पक्ष में होगा, आपके वश में होगा। प्रेमिका भी कर सकती है इस उपाय को प्रेमी के नाम पर, परंतु समस्या ये है कि प्रेमी प्रेमिका को एक घर में रहना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यह प्रयोग पत्नियों के लिए अवश्य करें। आपका पति होगा आपकी मुट्ठी में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।